जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी पर्सनल बात शेयर करना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि मैं बाबा जी महाराज को बिल्कुल भी नहीं जानता था, बल्कि मैं सच कहूँगा तो मैं नहीं पहचानता था कौन है, किनकी फ़ोटो है, क्या है। इतने में ही कुछ घटनाएं, कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ऐसी हुई कि मैं ना जान करके भी, मैं जानता नहीं था, कुछ भी नहीं मानता था, मैं सीधा कैची धाम पहुंचा और मुझे बाबा का साक्षात्कार दर्शन हुए। तो भक्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी खुद की बीती हुई आप बीती कि मैं कैसे बाबा साहब ने मुझे बुलाया, कैसे हमारे महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए, कैसे हम वहाँ पहुँचे और कैसे कैसे मुझे इन सब का फल प्राप्त हुआ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं, जानते हैं। दोस्तों, मैं एक दिल्ली का रहने वाला हूँ, एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता हूँ। मेरी एक अच्छी खासी बड़ी फैमिली है जिसमें जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मैं रोज़ दिनचर्या मेरा ऐसा है कि मैं सुबह सवेरे उठ करके अपने ऑफिस जाता हूँ, शाम को लेट नाइट घर आता हूँ। इस बीच में मुझे ज़्यादा पूजा पाठ करने का या कुछ मंदिर वगैरह जाने का समय नहीं मिल पाता। तो आप कह सकते हैं कि मैं नास्तिक टाइप का लड़का हूँ। तभी इसी बीच में क्या होता है कि मुझे कुछ कुछ, अब होता तो हमेशा होगा, लेकिन मुझे कुछ कुछ फील होने लगा। वो क्या था कि मैं कहीं जाता हूँ, जैसे ऑफिस के लिए निकला, तो रास्ते में ऑटोमेटिकली जो मंदिर हमेशा से वहीं थे, जो टेम्पल्स वहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे उन पे ध्यान जाने लगा। मैं देखने लगा, मैं देखता था कि रास्ते में कितने मंदिर आ रहे हैं, कितने मंदिर हनुमान जी के हैं, कितने राम जी के हैं, कितने शिव मंदिर हैं। पता नहीं क्यों मैं आते जाते जैसे ही मंदिर आने वाला होता था, मेरा ध्यान उस तरफ चला जाता था और मैं एक नॉर्मल सा एक प्रणाम करके अपने काम की तरफ आगे चल जाता था। आज मैं इस रास्ते पे काफ़ी समय से चल रहा हूँ, कई सालों से चल रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक इनको नोटिस नहीं किया था। लेकिन अब ये मुझे अपने आप, जैसे कि कोई मुझे वहाँ खींचता है, कोई मुझे बताता है मैं यहाँ हूँ, तो इस करके मैं ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान उस तरफ चला जाता था। मैं प्रणाम करता था और अपने काम के लिए आगे चला जाता था। ऐसे ही जैसे ही ऑफिस जाता था, पता नहीं क्यों ऑफिस में जैसे प्रवेश करा, मेरे जो दूसरे कुलीग्स थे उनके पास बाबा जी की फ़ोटो, हनुमान जी की फ़ोटो मुझे दिखने लगी। अब मैं लंच करने अपने कैंटीन में जाया करता था, हमेशा जाया करता था, लेकिन मैंने कभी नहीं नोटिस किया। जैसे ही अब मैं कैंटीन में जाता हूँ, मुझे बाबा साहब की, हमारे नीम करोली बाबा महाराज जी की फ़ोटो सामने दिखती है। मेरा ध्यान अपने आप वहाँ जाने लगा। अपने आप मैं वहाँ जा कर के जय बाबा नीम करोली, मैंने लोगों से, दोस्तों से बात करनी स्टार्ट करी, ये कौन से बाबा हैं, इनकी फ़ोटो कैसी है, कहाँ पे है। तो उन्होंने बताया, काफ़ी कुछ लोग बताते हैं नैनीताल के बाबा है, नैनीताल में इनका बहुत बड़ा आश्रम है कैची धाम। अब नैनीताल को हम मोस्टली नैनी झील की वजह से ज़्यादा जानते हैं, वहाँ पे बहुत सारी झील है, भीमताल, नैनीताल। हालांकि मैं पहले भी गया हूँ नैनीताल, लेकिन कभी भी बाबा साहब के बारे में मैंने नहीं सुना था। अब क्या होता है कि मैं कभी भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, सोशल साइट्स पे मेरा कोई फ्रेंड, कोई अयोध्या जा रहा है, कोई कैची धाम जा रहा है, वो अपने अपने व्यक्तिगत अपने जो उनके एक्सपीरियंस थे वो साझा करते थे मेरे साथ। मैं टीवी चला रहा हूँ तो मेरे को बाबा साहब की न्यूज़ सुनाई दे रही है, फ़ोटो दिख रही है, या कोई श्री राम की या अयोध्या से रिलेटेड या रामायण से रिलेटेड कोई सीरियल आ रहा है। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय हो गया, मैं कुछ भी चीज़ कर रहा हूँ, वहाँ मुझे नीम करोली बाबा जी के दर्शन हो जाने लगे। ऑटोमेटिकली जो समय, जो खाली समय होता था मेरा, मैं उस समय ज़्यादातर अपना टीवी चैनल्स देखता था, न्यूज़ देखता था, फेसबुक वगैरह करता था। लेकिन अब क्या होने लगा, अब जब भी मेरे को समय मिलता था, पता नहीं क्यों मेरे मन से अपने आप ही एक भावना निकलती थी, मैं जय श्री राम जप करने लगा। अब ये छोटी छोटी बातें जो मेरे साथ हो रही थी, मैं अपने ऑफिस के कुलीग्स को, अपने दोस्तों को बताया करता था कि यार ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तभी एक मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जो हनुमान जी के काफ़ी बड़े भक्त हैं। वो हर मंगलवार को व्रत करते हैं, चालीसा करते हैं, मतलब काफ़ी बड़े भक्त हैं, काफ़ी ध्यान में रहते हैं। एक दिन मैं उनसे मिला, मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई। उन्होंने मुझे कहा कि नीम करोली जानते हो? मैंने नहीं माँ।
कि एक काम करो, कैची धाम जाओ। तो उन्होंने मेरे को कुछ ऐसी बातें बताई। मैंने सबसे पहले इंटरनेट पर सर्च करा कैची धाम कैसे जाते हैं, कैसा रास्ता है, कहाँ से जाना है, क्या बस जाती है, ट्रेन जाती है। ऐसे कर कर आकर के मैंने अपने जो फ्रेंड्स थे, ऑफिस कोलीग्स थे, उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके मुझे कैची धाम जाना है। सडन कोई भी नहीं था। हम शुक्रवार को अपने अपने घर गए ऑफिस से, और शनिवार को सवेरे सवेरे मेरे दोस्त का फ़ोन आ जाता है कि जल्दी से जल्दी अपना बैग पैक कर और आजा, मैं तेरे को पिक कर रहा हूँ, कैची धाम चल रहे हैं। बिल्कुल कोई प्लान नहीं था, यकीन मानिए भक्तों, बिल्कुल कोई प्लान नहीं था। मैं सीधा कैची धाम, मैंने जल्दी से अपने बैग पैक करा और हम कैची धाम पहुँच गए। अब वहाँ पहुँचे तो वहाँ सबसे पहले जब मैंने कदम रखा, मैं बता नहीं सकता, शायद मेरी ज़िंदगी का वो सबसे शांति भावनात्मक एक ऐसा पल था कि मेरी आंखों में ऑटोमेटिकली आंसू थे। अब हमने शाम को पहुंचे थे, शाम को पहुंच करके मैंने दर्शन करे, काफ़ी कुछ अच्छा लगा। आ करके हमने पास में ही होटल लिया था, होटल में सो गए। अब रात को सोते वक्त मुझे बाबा जी ने साक्षात दर्शन दिए। वो कैसे दिए मैं बताता हूँ कि बाबा जी अपनी खाट पर बैठे, अपने टेबल पर बैठे हैं, और बहुत सारे भक्तजन जैसे उनके प्रार्थना करते थे, उनके आगे बैठे रहते थे, पीछे कुछ खड़े हुए थे। मैं सबसे पीछे खड़ा हुआ सपने में। सपने में बाबा जी मेरी तरफ इशारा करते हैं, ए सुन इधर आ। मैंने जी महाराज जी। तो बाबा जी बोलते हैं, जो आगे भक्तजन बैठे हुए थे, अरे तुम हमें रोज़ मिलते हो, जो पहली बार आए हैं उनको आगे आने दीजिए। तो मैं आगे गया, बाबा जी ने इशारा करके मुझे आगे बुलाया। मैंने जैसे ही बाबा जी के पैरों पे, चरणों पे हाथ लगाया, तुरंत सपना टूट गया। मैं यकीन मानिए दोस्तों, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने सच में देव दर्शन कर लिए। मुझे इतनी शांति मिली, इतनी अच्छा महसूस हुआ। ये करीब 1 साल पहले की बात है, और तब से मेरे जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी मुश्किलें आ रही थी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती गई। जो भी हमारे परिवार में कुछ टेंशन हुआ करती थी, कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जो हम चाह करके भी उसको नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे थे, वो धीरे धीरे करके सारी सॉल्यूशन हमें मिलने लगा। इसी चीज़ को देखते हुए मुझे ये प्रेरणा मिली। बाबा जी एक दिन ऐसे ही, मैं बैठा हुआ था, यूट्यूब देख रहा था, तो यूट्यूब देखते देखते बाबा जी के बहुत सारे चैनल्स देखे। मैं सो गया बाबा जी के ने। अब बाबा जी का चमत्कार कहो क्या कहो, मेरे को विचार आ रहे हैं। सोते वक्त सोया नहीं था, मतलब विचार आ रहे थे कि मैं भी एक चैनल बनाऊं। जैसे कि बाबा मुझे खुद बोल रहे हैं कि एक चैनल बनाओ, मेरे बारे में लोगों तक प्रचार करो, लोगों को पता चले कि जैसे मैं नहीं जानता था ऐसे दूसरे लोगों को पता चले कौन बाबा नीम करोली है, उनका जीवन क्या था, जिस प्रकार की किस प्रकार से पूजा पाठ करें, किस प्रकार से बाबा जी की कृपा मिले। तो ये सब इसी चीज़ को देखते हुए, बाबा जी का आदेश मानते हुए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है। तो कृपया आप भी बाबा जी का आदेश मानते हुए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, मैं एक अनजान नास्तिक आदमी जिसने कभी पूजा पाठ बहुत ही कम की है, मंदिर वगैरह नहीं जाता था, एकदम से मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी घटनाएं होने लगी कि जैसे बाबा जी ने मुझे पकड़ के सीधा बताया कि बेटा ये रास्ता है, यहाँ से तेरे को कैची धाम आना है, तेरी सारी परेशानियों का हल यहाँ पर है। और आज मैं 1 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर 3-4 बार कैची धाम जा चुका हूँ। मैंने बाबा जी के दर्शन करे हैं। और हाँ, उन लाखों करोड़ों लोगों में से मैं भी एक ऐसा हूँ जिसने बाबा जी के साक्षात्कार दर्शन करे हैं। बाबा जी ने कृपा करी है मुझे अपना रूप दिखाने का। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा, हमेशा बाबा जी के अंदर निष्ठा रखें, बाबा जी के अंदर विश्वास रखें, अपने स्वच्छ मन से बाबा जी की प्रेयर करें। आज नहीं तो कल बाबा जी आपको ज़रूर मिलेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपके परिवार के सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर करेंगे। जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय श्री राम। भक्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक मेरी छोटी सी कहानी थी। ये कहानी नहीं है, ये असलियत घटना है जो मेरे साथ घटी, मैंने आपके साथ शेयर की। आशा करता हूँ आपको सबको पसंद आई होगी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली।